कथा को समझ पान करके ये जानोगे कि भक्त किसे कहते हैं, संत किसे कहते हैं। क्योंकि तुम आते तो हो मंदिरों में, जाते तो हो, लेकिन ये आना और जाना ही है। जब तक ठहराव नहीं होगा तब तक उसकी प्राप्ति नहीं होगी। एक शिष्य भी आया था आपकी तरह एक गुरु के पास, लेकिन वो चोर था, बन के आया शिष्य। क्या चुराने आया था? एक बाबा के पास पारस मणि थी। पारस मणि सोने को, लोहे को सोना कर देती थी। वो चोर था, उस पारस मणि को चुराने आया था। और हम में और उस चोर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो चुराने आते हैं और हम मंदिर और बाबाओं से मांगने आते हैं। हमें मांगने आते हैं, ये दे दो, वो दे दो, ये मिल जाए, वो मिल जाए। बड़ा नाटक किया उसने। उस शिष्य ने बड़ा अच्छा काम करता था, बड़े प्रेम से रहता था। और संत बड़े भोले होते हैं, संत बड़े सीधे होते हैं, बड़े सच्चे होते हैं, सब पे विश्वास कर लेते हैं। एक दिन वो बाबा दूसरे मठ में गया तो शिष्य ने पूरा आश्रम उधेड़ डाला। पारस मणि को चुराऊंगा और भाग जाऊंगा। एक लोहे के डिब्बे में एक चमकने वाली वस्तु थी, उसने सब कुछ खंगेर डाला। तभी वो संत आ गए। उसने कहा, रे बेटा क्या कर रहे हो? जब बड़े प्रेम से पूछा तो उसने कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, मैं चोर बन के आया था, मैं पारस मणि को चुराने आया था। आज वो झुका है, उसने अपनी गलती मानी है। और जो गलती मानता है और भगवान को मानता है, उसी को भगवान दिखते हैं। आज उस शिष्य ने अपनी गलती मानी है। मैं आपका शिष्य नहीं हूँ, मैं चोर हूँ, चुराने आया। उसने कहा, रे बेटा क्या चुराने आया है? संत हृदय नवनीत समाना, का करहु कबहु ना जाना। रे बेटा क्या चुराने आया? मैं पारस मणि चुराने आया हूँ। उसने कहा, तो ये पड़ी तेरे सामने। जो वो पारस मणि थी वो पेपर में लिपटी हुई थी और लोहे के डिब्बे में रखी थी। उस शिष्य ने सोचा, अगर ये पारस मणि होती तो लोहे को सोना ना कर देते। अरे महाराज, अगर ये पारस मणि होती तो ये इस डिब्बे को सोने का कर देती। उसने कहा, रे बेटा सुन, इस पारस मणि और लोहे के डिब्बे के बीच में से पेपर को हटा दे। किसको हटा दे? पेपर को हटा दे। और जैसे ही पेपर को हटाया, उस मणि ने लोहे के डिब्बे को स्पर्श कर लिया और वो डिब्बा सोने का हो गया। बस इतनी सी अहंकार की मैं की परत को हमें हटाना है। और इस कथा में उसको पाने के लिए बैठना है। देखना 7 दिनों के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बोलना पड़ेगा महाराज। आइए, आज आपने बड़ी सुंदर और लंबी शोभा यात्रा की है, थक भी गए हो। जो कथा का समय था उससे भी दूसरे समय पे कथा हो रही है, तो कल समय से आकर इस कथा को श्रवण पान करना। और कल कथा में आपको बताएंगे, देखिए, जिसके जीवन में गुरु और उसी का जीवन शुरू। पानी ना हो तो नदी बेकार है, पैसे ना हो तो पॉकेट बेकार है, सगे संबंधी ना हो तो घर बेकार है, और जीवन में गुरु ना हो तो सारा जीवन ही बेकार है। अब साकार बनना है, अच्छा बनना है कि बेकार बनना है? किस किस को अच्छा बनना है? हाथ उठाना है। और जिन्होंने हाथ नहीं उठाए वो सोचना तुमको है। महाराज श्री ने कृपा की है, मुझ पर भी संतों की कृपा हुई है। देखिए, ना नोट मांगने आई हूँ, ना वोट मांगने आई, ना सपोर्ट मांगने आई हूँ। बस मैं तो इतना कहने आई हूँ, अपने अपने खोट करके इन परतों को हटा के बना लीजिए संबंध उस भगवान से। क्योंकि जिसकी कृपा, जिस भक्त पर भगवान की कृपा हो जाती है, सबकी कृपा उस पर हो जाती है। बार बार रोते हो, कभी बेटे के आगे, बहू के आगे, बीवी के आगे, पत्नी के आगे, बेटे के आगे, कभी धन के लिए रोते हो। एक आंसू जिस दिन उस भगवान के लिए आ गया, सब कुछ आपका हो जाएगा। छोटा मोटा सौदा करने नहीं आई आपसे, बड़ा सौदा करने आई। इसलिए जिसके जीवन में गुरु और उसी का जीवन शुरू। कल की कथा में सुखदेव जन्म के साथ आपको बताएंगे गुरु कैसा हो, संत किसे कहते हैं। आजकल भेष बना के भी तो, नकली भेष बना के भी तो घूमते हैं ना।
ठग लेते हैं आपको। तो कल की कथा को बड़े भाव से श्रवण करेंगे। संत किसे कहते हैं, कैसे आपके जीवन की शुरुआत हो, किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा अवसर है, इस अवसर को गवाना मत। और देखिए कहते हैं, झूठ बोले भजन न गावे, ऐसे पापी से डरियो और वो यम के डंडे खाएगा, तुम देखते रहियो। बड़ा अच्छा अवसर आपको मिला है, भक्ति के पुत्रों को नया जीवन मिला, धुंधुकारी जैसे पापी को नया जीवन मिला। शराब पीता, जुआ खेलता, जो बुरे कर्म होते वो करता, ऐसे पापी धुंधुकारी को भी जब भगवान मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते। अब भगवान चाहिए या नहीं चाहिए? आइए, जीवन का एक अच्छा अवसर आपको मिला है, उस अवसर को गवाइएगा मत। और सभी से प्रार्थना, आज जो थोड़ा सा बोला है उस थोड़े से कोई जीवन में उतार लेना। जो थोड़ा सा बोला वो समझ में आया? किस किस को आया? हाथ उठाना। अब जो कहती हूँ वो कर लो, करो ना, क्योंकि अब कर लोगे, संत महात्मा ऋषि मुनियों की बात मानोगे तो जो कोरोना जैसी बीमारियां विदेश में आई हुई है वो आपके पास नहीं आई। और घबराइए मत, ये भारत भूमि संतों की भूमि है। किसकी भूमि है? जोर से बोलना, बोलिए संत भगवान की। अब जो जय बोलता है ना, उसके शरीर में एक ध्वनि सी आ जाती आती है। हमारी भारत भूमि में संत हैं, और जहाँ संत होते हैं ना वहाँ बसंत होती है, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती। जहाँ भारत हमारे पास संत है, हमारी भूमि संतों की भूमि है। हमारा देश अनेक प्रकार की ऋतुएं आती है, तो डरिएगा मत। ये खांसी जुकाम तो हमारी धरती पर जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो हमारे खांसी और जुकाम होते हैं। तो लेकिन हाँ, हमारे संत कहते थे जब भी कोई मिले तो नमस्ते करो। क्या बोलना पड़ेगा? ये हाय हेलो जब से आई है तब से नई नई बीमारी हो रहा है। तो जो संत मुनि महात्मा कहते हैं वो पहले ही अपना लो, तो कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं आएगी। इसलिए एक हमारी प्रथा थी, हमारे बड़े बुजुर्ग सास ससुर थे, पहले उससे घूंघट निकालते थे। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता जब से आई है तब से पर्दे खोल दिए और आज वो मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको अपनाइए। अपने जीवन में जो वेद शास्त्र संतों ने कहा है, आप भगवान को 10-24 घंटे में से 3 घंटे दे दीजिए। 3 घंटे भगवान का सुमरन कीजिए, कीर्तन कीजिए। और कुछ ना कर सको तो उठते बैठते सोते जागते क्या बोलना पड़ेगा? हमारे मंत्रों में इतनी शक्ति। अरे मंत्र भगवान को अपने पास बुला सकते हैं। जिसके जीवन में गुरु है, मंत्र है और भजन है, सत्संग है, उनके जीवन में, उनके घरों में बीमारियां नहीं आती। गए थे कुछ लोग जो लेके आए हैं बाहर से, लेकिन वो भी आपके भाई हैं, आपके अपने हैं। अपने जीवन में हरि कीर्तन लेके आइए, संतों के बातों को लेके आइए, संतों के संग को लेके आइए, सत्संग को लेके आइए। कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं आएगी। अजब नशा है, अजब खुमारी है, मुझे कोई रोग नहीं, बस राधे राधे बोलने की बीमारी है। अब कोरोना जैसी बीमारी लगाना चाहते हो या भगवान के नाम की बीमारी लगाना चाहते हो? फैसला आपका है। निर्णय भी आपको करना है कि बीमार होके मरना है या भगवान को पाना है। ऐसा काम करना है कि सदियों तक ये दुनिया आपको याद करे। तो ऐसे संत के सानिध्य में आप बैठे हो, ऐसे संत के नित्य दर्शन आपको होते हैं। आइए इन्हीं की कृपा से, इन्हीं के आशीर्वाद से 7 दिवसीय इस कथा को बड़े भाव से पान करेंगे। और सभी से प्रार्थना, अगर आप वेद शास्त्रों की बातों को मानोगे, सत्संग करोगे, सुमरन करोगे, भागवत सुनोगे, मंत्रों का जाप करोगे, महापुरुषों का संग करोगे, तो अपने जीवन में ऐसे नाचोगे जैसे ब्रज की गोपियां नाचती हैं। कैसे नाचते हैं ब्रज की गोपियां, पता है? नहीं पता? बताओ। खड़े हो जाइए, एक बार खड़े हो जाइए।
सभी खड़े हो जाइए, जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए, समय नहीं है, समय बहुत कम है। और आगे आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। फीकी है हर चुनरी और फीका है हर बंधेज। अभी अभी होली गई है ना, वो जो गुलाल लगाया था वो तो साबुन के साथ, शैम्पू के साथ, पानी के साथ धुल गया। आइए, संतों की एक विशेष कृपा 7 दिन आप पर बरसेगी। और ये जो कृपा है, फीकी है हर चुनरी, फीका है हर बंधेज, और जिसने रंगा है रूह को वही सच्चा रंगरेज। इन 7 दिवसीय कथा में हम अपनी रूह को रंगेंगे, परमात्मा के भक्त बनेंगे। और दोनों हाथ उठा के क्या कहेंगे? काला काला कवे पूजरी। सुना है? किस किसने सुना है? चलो जिसने नहीं सुना सुना देती हूँ।